हेलो नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट एवरग्रीन काम की बात में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों की वीडियो में आपने काम की बात के अंतर्गत बहुत से लोगों ने वीडियो को गौर से सुना और समझा भी। कई लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, इसके लिए आपका लख लख शुक्रिया। आज मैं आपके सामने एक और बात तथ्यों के साथ बताऊंगा कि लोग नेक्सा कंपनी के ऊपर एफआईआर क्यों कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि एफआईआर करने से आपके पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों, एफआईआर करने के बाद आपको किसी भी पुलिस स्टेशन ने या कोर्ट ने एक भी रुपया नहीं दिया। ये लोग क्यों देंगे भाई? आपने पैसे कंपनी को दिए थे तो मांगना भी कंपनी से चाहिए था। बात साफ है। माना कि आपने पैसे जमा कराए पोस्ट ऑफिस में और आप जब अपने पैसे वापस लेने के लिए गए तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने आपको फॉर्म भरने के लिए कहा। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे उसके ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहा। यह पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको कर्मचारी ने बोला कि आप 3 दिन या 6 दिन के बाद फिर एक बार बैंक में आना और हम आपको आगे की प्रक्रिया बताएंगे। लेकिन आपने उसकी बात न मानी। आप तो बोले कि मुझे अभी पैसे चाहिए, और इसी समय आपने कर्मचारी की बात न मानकर आप चले गए एफआईआर करने के लिए। आप पुलिस स्टेशन गए और वकील को पकड़कर सीधा कोर्ट में चले गए और कर्मचारी के ऊपर आपने एफआईआर दर्ज करा दी। अब यह मामला आपका भी चिक गया। मेरे पैसे नहीं दे रहा है कर्मचारी, ये कह के आपने उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बात दबाव डाला। इसी की नीयत में खोट है और ये पैसे मुझे देना ही नहीं चाहता ये कर्मचारी, जबकि बात ये नहीं थी। उसने ये बताया था कि प्रोसेस पीरियड 6-7 दिन का होता है और उसके बाद आपके वेरीफाई होने के बाद आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको तो बहुत जल्दी थी, आपने कर्मचारी को समय ही नहीं दिया, तो अब आपके पैसे लेने में समय तो लगेगा ही। यही बात आपके कंपनी के सीएमडी ने भी जब कंपनी को बंद किया उस समय ये पहले और बाद में भी ये बातें आपको बताई थी। आपने बात सुनी भी होगी। अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको एक छोटा सा जो सीएमडी का उस समय का एक ऑडियो है वो आपको सुनाता हूं, आप ध्यान से सुने। विपरीत है और इस परिस्थिति के अंदर ये सिस्टम नहीं चल सकता। क्रैश हो गया सिस्टम, इसका मुझे भी दुख है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने आप सब लोगों से 15 दिन मांगे थे कि आप मुझे 15 दिन दे दीजिए। 15 दिन के बाद आप सब लोगों का हिसाब होना चालू हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने तीसरे दिन से ही कंपनी के विपरीत वीडियो बनाना, कंपनी के विपरीत असामाजिक तत्व के अखबारबाजी इस टाइप की चीज़ आना। आप एक बात बता दीजिए कि आज की डेट के अंदर भी मैंने कभी ये मना नहीं किया कि आप लोगों का हिसाब नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं प्रत्येक व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को पैसे चाहिए उस व्यक्ति का पैसे से हिसाब हो सकता है, जिस व्यक्ति को ज़मीन चाहिए उसका ज़मीन से हिसाब हो सकता है। मैंने हिसाब के लिए मना नहीं किया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे टाइम नहीं दिया। और आज भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब स्थितियां नॉर्मल हैं। जो लोगों को लगता था कि पैसा रणवीर जी नहीं देंगे तो वो कोर्ट में चले गए। कोई बात नहीं, वो भी अपने ही लोग हैं। जो कोर्ट में गए हैं उसका भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। हो सकता है उनको कोर्ट के माध्यम से पैसा मिल जाएगा। लेकिन आज भी आपने बात सुनी भी थी लेकिन विश्वास नहीं किया। हम पुलिस के पास थाने में चले गए और कोर्ट में चले गए। जब कोर्ट और पुलिस ने भी हमारे पैसे नहीं दिए तो हमने सोचा कि पैसा कौन देगा। तो कुछ लीडरों ने समझाया कि हमने पैसे नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के मालिक को दिए हैं, पैसे वापस भी वही देंगे भाई। तब हमारी समझ में आया और हमने एफआईआर उठा ली। कंपनी के लोगों ने वादा किया कि आपको
आपका पैसा वापस दिलवा कर ही रहेंगे, क्योंकि कमेटी और कुछ लीडर जो है इस बात को पुख्ता करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हम भी अपने लीडर और कमेटी का साथ क्यों ना दें? हमारे पैसे जल्दी और भी जल्द मिल सकते हैं। तो हम पुलिस के और कोर्ट में ना जाकर कंपनी के लोगों से बात करें, क्योंकि लोग सीएमडी एमडी को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों को करोड़ों रुपए की रजिस्ट्री भी दिलाई है, जिससे लोगों का कमेटी के ऊपर विश्वास और भी पुख्ता है। कंपनी की जमीन पर हमारा भी अधिकार इतना है जितना कि हमारा अमाउंट लगा हुआ है। इसके अनुसार हमारा कंपनी की जमीन के ऊपर हक भी बनता है। तो हम हमारे सीएमडी को बाहर निकालकर हमारे हक की जमीन या पैसे उनसे क्यों ना मांगे? हम पुलिस स्टेशन और कोर्ट से अपने पैसे क्यों मांगे? हाँ, ये हुई ना काम की बात। इसलिए तो हमने इसी सप्ताह में 5 एफआईआर विड्रॉल कर ली और लीडरों वाली कमेटी के सपोर्ट में आ गए। भाई बात रही भड़काऊ बी टीम की, तो भड़काऊ वाली टीम ने हमें आज तक 1 भी रुपया नहीं दिया, ना ही एक प्लॉट दिया और ना किसी प्रकार की गारंटी दी। हम उनके पास कुछ मांगने भी कैसे जाए, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। हम भड़काऊ लोगों को समर्थन क्यों करें? हमने सोच विचार किया और हमने भड़काऊ भाईजान से किनारा कर लिया। इसलिए कहता हूं, जागो ग्राहक जागो, अपने पैसे पक्के कर लो, अभी भी देर नहीं हुई है। सोचो मत, आज ही शुरू करो। बहुत जल्दी ही अच्छा और बहुत बड़ा होने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू।